जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज की कथा है एक भक्त, एक गुरु और निधिवन वृंदावन की। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी की और राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसीलिए वो वहीं पर रुक गया और देर रात तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहाँ जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोजा कि जहाँ उसे कोई ढूंढ ना सकता, और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और चौथे दिन के बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, बताया गया। तब उसके गुरु जी वहाँ पहुँचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज़ देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना, निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी और राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जी कर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है।
और बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं तो वहाँ की लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ हो जाती है। इस रास लीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर पक्षी जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु बंदर अपने आप निधिवन से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी फिर वहाँ नहीं रुकता। यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर के जीव चींटी आदि भी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। रास लीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रास लीला ही इस अलौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्यतम लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आँखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नूपुर की ध्वनि सुनती है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहाँ पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्म भूमि, लीला भूमि व तपोभूमि है। सबसे खास बात ये प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा व वाणी से राधा नाम गाया जाए, तब ही धाम से आना सार्थक है। एक अद्भुत मस्ती, ताकत व आनंद लेकर वापस जाया करो। आपकी धाम निष्ठा में वृद्धि हो, इसी कामना से बोलो जय श्री राधा 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 राधा। तो दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी सनातन प्रेमियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधा लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छी नई कथा लेकर के। जब तक के लिए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा।